वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9 मैथ्स। हमने इससे पिछले लेसन में अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हमारा मौजूद क्या होगा। बहुत देखी वाली और आसान सी चीज़ है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आंसर आता है? आम जबान में वैसे प्लस माइनस टू लिखा जाता है, अभी मैं नहीं कहता 4। इस तरह अगर मैं 5 का स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ तो क्या आंसर आएगा? यकीनन इट विल बी नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको सर्ड कहते हैं। दिस इज अ सर्ड। सर्ड का लफ्ज हम सुन चुके हैं पहले, सर्ड नया नहीं है हमारे लिए। सर्ड ऐसा रेडिकल साइन नहीं है, ऐसा स्क्वायर रेडिकल साइन के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि होल नंबर में एग्जैक्टली सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर 4 है, अगर मैं 4 का क्यूब रूट निकालना चाहूँ तो ये भी एक सर्ड बन जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब रूट नहीं निकल सकता एग्जैक्टली। स्क्वायर रूट तो 2 आ जाता है, ये नहीं आता, लिहाजा ये भी एक सर्ड है। सर्ड्स के बारे में हम जानते हैं कि सर्ड्स बहुत सारे होते हैं, इतने ज़्यादा कि हमने भी मैथ्स में इतने डिस्कवर नहीं किए। तो लिहाजा सर्ड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने की ज़रूरत है कि सर्ड जब भी प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है जिसको कि हम कहते हैं रेडिकल साइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेडिकल साइन। ये रेडिकल साइन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन सी चीज कहाँ होगी, किस चीज का मतलब क्या होता है। देखिए, इस तरह का एक साइन, दिस इज द रेडिकल साइन। रेडिकल के साइन के अंदर जो भी कुछ लिखा जाता है, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ x लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी कुछ लिखा जाता है, लेकिन वो एक दो चीजें होती हैं यहाँ पे, याद रखने की बात है। एक तो बड़ा नंबर है, सपोज y, और एक छोटा सा भी नंबर यहाँ लिखा जाता है, दैट इज n। इन सबको समझने की जरूरत है कि ये क्या है और क्या कहलाते हैं। देखिए, y तो सिंपल एक कोफिशिएंट है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y को तो हम सिंपल कह देते हैं कि y इज ए मल्टीप्लाई, जो इस रेडिकल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज x हियर? x इज समथिंग व्हिच इज केप्ट इनसाइड द रेडिकल साइन। सो x को हम कहते हैं रेडिकेंट। और यहाँ जो छोटा सा नंबर लिखा होता है, इसको मैंने स्मॉल n से डिनोट किया है, छोटा, ये n है एक्चुअली, लेकिन जब यहाँ लिखा जाएगा तो बाकी नंबर्स के मुकाबले में इसको 1/4 साइज में लिखा जाएगा, छोटा लिखा जाएगा। बहुत इतना छोटा कि नुमाया तौर पर नजर आए कि छोटा है, ये इनमें से किसी से साइज में मिक्स ना हो सके। जैसे कि हम पावर लिखते हैं, तो हम पावर लिखेंगे सपोज x², तो x पे छोटा सा नंबर लिखते हैं, तो ये नंबर इतना छोटा होता है कि पता चल जाता है कि पावर है, ये एक्सपोनेंट है। सेम वे इस n को भी जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत छोटा लिखेंगे। n क्या चीज है? n को यहाँ पर इंडेक्स कहा जाता है। पावर भी कह सकते हैं इसे एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वर्ड है इसके लिए कि ये इंडेक्स है, जो कि रेडिकल में होता है। ये इंडेक्स वही चीज है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कि जिसको कि हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, जैसे पावर भी कहते हैं। लेकिन पावर, ये जो वर्ड पावर है, ये तकरीबन अब किताबों से खत्म हो चुका है। जब मैंने पढ़ा था बचपन में, तो उस वक्त पावर का लफ्ज इस्तेमाल होता था। आजकल की किताबों में आपको पावर का लफ्ज सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब वही चीज़ें हैं। अब सवाल क्या है कि ये चीज़ें कहाँ फिक्स होती हैं, तो इसकी तो कोई अहमियत नहीं, मल्टीप्लाई की, ये तो अलग चीज़ है।
हम सिर्फ इस रेडिकेंड की बात करें, ये है रेडिकल साइन पूरा, ये रेडिकेंड है, ये इंडेक्स है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स यहाँ पे रेडिकल की फॉर्म में। नॉर्मली इंडेक्स का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, मिसाल के तौर पे मैं बता दूं आपको, सपोज के x की पावर 3 है, तो इसका मतलब हम जानते हैं x टाइम्स x, उतनी ही मर्तबा उसको मल्टीप्लाई कर दें इंडेक्स का। इंडेक्स का मतलब यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ जब रेडिकल साइड में इंडेक्स लिखी जाती है तो एक्चुअली रेसिप्रोकल इंडेक्स होती है। इंडेक्स तो है, लेकिन जब इसको इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में होगी, ये होगी 1/n। जब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये, क्योंकि ये इंडेक्स रेडिकल वाला है, रेडिकल साइन के अंदर है, तो रेडिकल साइन वाला इंडेक्स जब प्योर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो ये है रेडिकल साइन की टोटल कहानी। यहाँ पर हमें इसके अलावा थोड़े से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का भी पता होना चाहिए कि जब हम एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं किस सिचुएशन में करते हैं, एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट में कब ऐड किया जाता है, दिस इज कॉल्ड सिंपल लॉज ऑफ इंडाइसेस। ये एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज में जैसे जैसे चीज़ें आएंगी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सो वी आर डूइंग द थर्ड एक्सरसाइज और नंबर 3, दैट इज exercise 1.3. This is class 9th maths and this is Singh textbook board की किताब है। I'm doing question number 1 here. Exercise 1.3 says identify radicand and index in the following. इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। एक मैं एग्जाम्पल सिर्फ कर रहा हूँ आपके लिए, सोचो एक छोटी सी बात समझानी, बाकी आपको पता है कि रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है, तो ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात दी गई है, इसमें आपको बताना है रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। रेडिकेंड के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं रेडिकेंड क्या होता है, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। नॉर्मली जो भी कुछ रेडिकल साइन के अंदर है वो रेडिकेंड है। तो रेडिकेंड क्या है, ए बी। इसमें मुश्किल आती है सिर्फ एक कि इंडेक्स यहाँ लिखा नहीं है, क्वेश्चन में इंडेक्स दिया नहीं गया है, तो फिर इंडेक्स क्या होगा। रेडिकल साइन में अगर इंडेक्स ना लिखा हो तो वो क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखें, रेडिकल साइन में अगर इंडेक्स ना दिया हो तो अंडरस्टूड बात है कि वो 2 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम 1 को नहीं लिखते मैथ्स में, लेकिन रेडिकल साइन में 2, अगर कोई इंडेक्स नहीं दिया गया तो 2 है, तो फिर इंडेक्स क्या होगा। इंडेक्स को जब अलग करके लिखेंगे रेडिकल साइन से तो वो होगा 1/2। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडेक्स जो है वो हमेशा रेसिप्रोकल पावर होती है। लिखा जब जाएगा वहाँ पे तो कुछ स्मॉल 2 लिखा जाएगा, लेकिन जब उसे प्योर इंडेक्स या एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे हम तो उसे रेसिप्रोकल इंडेक्स बना दीजिएगा, रेसिप्रोकल इसके इंडेक्स साइन का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे याद रखने की बात ये कि अगर कोई इंडेक्स मेंशन नहीं है रेडिकल साइन में तो वो 2 है। सो दिस इज ऑल इन क्वेश्चन नंबर 1। द रिमेनिंग पार्ट यू आर गोइंग टू ट्राई योरसेल्फ। आई एम क्विकली गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच सेज ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। लेट्स सी कि उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखें। Question number
इसका पहला पार्ट है 3/4 एंड अननेसेसरीली इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ, नो नीड ऑफ ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। सो यानी आप ब्रैकेट लगाना चाहें तो जरूर लगाइए, जैसे अगर ब्रैकेट दिया गया है तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, लेकिन इस वैल्यू में ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडर रूट साइन खुद एक ब्रैकेट की तरह काम करेगा। तो इसके अंदर रेडिकेंट क्या होगा, और इंडेक्स क्या होगा। रेडिकेंट वॉट एवर इज रिटन इनसाइड 3/4, और जो ब्रैकेट लगा है मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। इंडेक्स यहाँ कुछ नहीं दिया गया है तो क्या होगा, 2 है वहां पे। अब चाहे तो खाली 2 लिख दें, लेकिन जब से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। लिखा हुआ यहाँ पे क्या है 2, लेकिन मैं इसे पावर की शक्ल में लिख रहा हूँ कि जब पावर की फॉर्म में लिखेंगे, जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। सेम थिंग इन पार्ट 2, दिस इज पार्ट 2 है, x over y raised to the power 5 and square root। यहाँ इस पार्ट में ब्रैकेट की जरूरत है, क्योंकि ये पावर 5 x और y दोनों पर है, जबकि यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है, लिहाजा इस पार्ट में ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में लिखी थी मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ ये जरूरी है। सेम चीज यहाँ पे रेडिकेंट क्या होगा, x over y raised to the power 5। इंडेक्स क्या होगा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह पार्ट 3 उसमें y over x की पावर -5 है, डजंट मैटर। और आपको पता है कि जो भी रेडिकल साइन के अंदर है वो इंडेक्स है, रेडिकेंड है और एक इंडेक्स है। लेकिन अब मैं इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, 9th पार्ट, which you need to see carefully and then that says इसमें कोई ब्रैकेट नहीं दिया है उन्होंने, और फिर इस पर एक और रेडिकल साइन है, that is 3। यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सॉरी, इस क्वेश्चन में मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो 3 1/2 इसका एक्सपोनेंट है। यहाँ पर x over y, this power is 5 multiplied by 1/2, so this will be x over y 5/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसके अंदर खाली ये कैलकुलेट नहीं करना है। नाउ इन पार्ट 9 दिस इज इंडेक्स 3, इसके अंदर एक और रेडिकल साइन है, इसका इंडेक्स कुछ भी दिया नहीं है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा 2। तो यहाँ पे रेडिकेंड ये है और 2 इंडेक्स हैं इसके अंदर। तो रेडिकेंड है इसके अंदर 4/3 और इंडेक्स एक है 1/3 और दूसरा है 1/2। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 4/3 रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। So this will be 4/3 multiplied or raised to the power 1/6. I thought it requires only predicate and index, लेकिन इसमें आपको exponential form में भी लिखना है. So I would like to do a few more parts for you in this, like part 7. Part 7 says
1 over 2 raised to the power n, and it's written here 3. So this is going to be 1 over 2, this is the radicand, and this index will be changed to exponent but reciprocal index, so it will be 1 over 3. So this will become 1 over 2 raised to the power m over 3. I'm doing 8th part as well. This says xy raised to the power 3 under root, and index is given 5 here. So this is the radicand. Index is 5, so it will be reciprocal index. It will be xy raised to the power 3 over 5. This is the exponential form. So I'm leaving the rest of the parts for you. I have done 4 or 5 parts for you so that you can follow this exercise. Now, question number 3, that says reverse. It says you have to write a given statement which is in exponential form, and you have to put it in the radical form. So you have a reverse process of question number 2 has to be done in question number 3. So I'm doing a few parts quickly, assuming it's not very difficult, because you are not doing any calculation here, you are just changing the forms. For example, here, question 3 and part 1. Okay, so it is 5 to the power 3 raised to the power 1 upon 7. तो हम लोग जानते हैं इस बात को कि 1 upon 7 ये पावर है, एक्सपोनेंट है. इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो बन जाएगा इंडेक्स इन रेडिकल साइन. जब हम इसको रेडिकल साइन में लेकर जाएंगे तो ये चीज जो है पूरी की पूरी रेडिकेंड बन जाएगी. वो क्या है, 5 क्यूब. ब्रैकेट लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं है. और ये जो पावर उसके ऊपर है जो कि एक नंबर की शक्ल में, जिसका सिंपल रेसिप्रोकल की फॉर्म में, एंड इसका रेसिप्रोकल क्या है, 7. 1 upon 7 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7. तो जो रेसिप्रोकल फॉर्म में वो यहाँ पे इंडेक्स बन जाएगा. और अगर यहाँ 1 नहीं है तो आपको इसे 1 बनाना पड़ेगा, फिर आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं. उसके लिए मैं एक पार्ट और कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज में से. पार्ट 2 नहीं कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पार्ट 3 स्ट्रेट. Five over 7 raised to the power 3 and 5 over 7. Now, प्रेडिकेंट तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ जो इंडेक्स है वो समझ नहीं आ रहा. इंडेक्स तो समझ नहीं आ रहा इसलिए कि वो 5/7 है. यहाँ 1/7 था तो हमने इसको 7 बना दिया. 5/7 का हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा. तो ये कैसे हट सकता है, सिंपल मैथ्स है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. हम 5 को अलग कर लेते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/7 से, तो 5/7 बन जाएगा. और इस 5 को हम इस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5/7 raised to the power 15 and index is 1/7 now. अब आप इसको बहुत आसानी से रेडिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. दिस इज 5/7 15 and this 1/7 will be written as 7 over here.
There are these 5 parts in this question. I'm doing the 4th part as well because I find it's a bit tricky. थोड़ा सा इसमें देखने में आपको शायद मुश्किल लगे, इसलिए मैं इसका 4th पार्ट भी कर रहा हूँ, मे बी 5 भी करके दूँगा। जो सवाल आसान होते हैं मैं उन्हें आपके लिए छोड़ देता हूँ। -m/2 अब b/a की पावर -1/2 है। What will we do? n ये 1/2 तो हमारे समझ में आ सकता है, इसका हम कुछ भी कर लेंगे, रेसिप्रोकल बना लेंगे, लेकिन m/2 क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस m को अलग कर लेंगे। कैसे अलग कर सकते हैं? ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई 1/2। इस माइनस का साइन को मैंने m के साथ लगा एंड दिस इज 1/2 अलग करके, तो 1/2 जो है ये आराम से इंडेक्स फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब हम उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, b/a पावर नेगेटिव m। अब ये 1/2 जो है यहाँ पर आ जाएगा इंडेक्स बन के, तो 1/2 क्या बन जाएगा, 2। लेकिन आप जानते हैं कि रेडिकल साइन में हम 2 नहीं लिखते एज इंडेक्स, तो यही इसका आंसर होगा। इसका लास्ट पार्ट, इसमें एक से ज़्यादा फ्रैक्शन लिखे हुए, तो शायद कुछ तालिब इल्मों के लिए मुश्किल हो, इसलिए मैं इस पार्ट को भी जल्दी से हल कर रहा हूँ। लास्ट 5th part of this exercise and the last part of this exercise, it says 11/13, 12/13, and this whole thing has got an exponent 1/5। तो इस सवाल मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी शक्ल ज़रा खौफनाक है, सवाल बहुत आसान है। ये 1/5 है, तो 1/5 is the reciprocal of 5, so this is simply an index 5। तो जो भी कुछ इंडेक्स के अंदर आ रहा है, ये जैसे ये सब कुछ, ये 2 फ्रैक्शंस हैं, ये पूरे का पूरा रेडिकेंट बन जाएगा। ये क्या होगा, 11 जिस तरह ही लिखा हुआ है उसी तरह हम लिख देंगे, 12/13 रेडिकल साइन, और रेडिकल साइन का इंडेक्स क्या होगा, ये 1/5। 1/5 को रेसिप्रोकल लेंगे तो 5 आपको यहाँ लिखना होगा, दैट्स ऑल। That's very simple. So this was exercise 1.3. I tried to do maximum questions myself because इन सवालों के अंदर ऑप्टिक्स या इनके सवालों की जो शक्ल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इनको देखना है, और ये देखने में बहुत मुश्किल लगते हैं, बहुत खौफनाक लगते हैं। इसलिए मैंने इन्हें इनकी वजाहत की कि आप सवालों को देखकर डरे नहीं, सवाल से खौफज़दा नहीं होना है, उसको करने की कोशिश करनी है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये हमने आज कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। उस वक्त तक थैंक यू वेरी मच।